इजराइल का कहना है कि खुमैनी की हत्या कर दी गई है, लेकिन अभी तक इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है और यह बयान लोगों में दहशत फैलाने के लिए भी दिया गया हो सकता है। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर रहा है कि सर्वोच्च नेता सुरक्षित हैं। अमेरिका की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे भारी तबाही देखने को मिल रही है। न केवल अमेरिका और ट्रंप बल्कि उनका साथ देने वाले भी प्रतिशोध के लिए तैयार हैं। इस शहादत की कीमत सभी को चुकानी पड़ेगी, बदला लिया जाएगा और ईरानी मीडिया ने जल्द ही इसकी घोषणा की। क्रांति के सर्वोच्च नेता की शहादत की खबर सुनकर लोग भोर होने से पहले ही क्रांति चौक की ओर चल पड़े। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है, बदला बदला बदला, यानी कि अमेरिका और ज़ायनी शासन की ये दुर्भावनापूर्ण और आतंकवादी कार्रवाइयां धार्मिक, नैतिक, कानूनी और अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है। इसलिए ईरानी राष्ट्र का प्रतिशोध तब तक नहीं रुकेगा जब तक उम्मा के इमाम के हत्यारों को कठोर, निर्णायक और दंडनाक सजा नहीं मिल जाती है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के एक कमांडर ने कहा है कि ईरानी नेताओं की शहादत का युद्ध की प्रगति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। व्यवस्था इस प्रकार बनाई गई है कि यदि कोई नेता शहीद होता है तो तुरंत एक सक्षम और योग्य उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाएगा। और रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से ये भी खबर आई है कि आयतुल्लाह अली खुमैनी की शहादत मानवता के सबसे घृण्य आतंकवादियों और जल्लादों के हाथों हुई है, जो इस महान नेता की धार्मिकता का प्रमाण और उनकी सच्ची सेवाओं की मान्यता है। इस्लाम और महान ईरान के मार्ग में शहादत विजय और अंतिम लक्ष्य के निकट पहुँचने का प्रतीक है। इमाम खुमैनी की शहादत और ईश्वर की शरण में जाने के बाद भी उनका मार्ग और विरासत समाप्त नहीं होगा, बल्कि और भी अधिक शक्ति और भव्यता के साथ जारी रहेगा। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से ये बयान आया है। समाचार ये है कि तेहरान द्वारा सर्वोच्च नेता की मृत्यु की पुष्टि के साथ इस्लामी गणराज्य 1989 के बाद से अपने सबसे महत्वपूर्ण नेतृत्व संकट का सामना कर रहा है। खुमैनी के साथ साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि रक्षा मंत्री और IRGC ग्राउंड फोर्सेस कमांडर को भी मार दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटनाक्रम पर आधिकारिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह ईरानी जनता के लिए अपने देश को पुनः प्राप्त करने का सबसे बड़ा अवसर है। ईरान के सरकारी टीवी ने अभी आधिकारिक तौर पर यह खबर प्रसारित की है कि उन्होंने सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी के निधन की घोषणा की। खबर पढ़ते समय प्रस्तोता रो पड़े। बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह अमेरिका और इजराइल के बड़े हमलों के दौरान उनके कार्यालय में उनकी हत्या कर दी गई। ईरान ने तुरंत 40 दिनों तक राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी है और इसे शहादत बताते हुए कहा है कि उन्होंने पवित्र महीने में अपनी इच्छा पूरी की है। देख रहे हैं FTV ऑफिशियल का प्लेटफॉर्म। रिसेंटली न्यूज के लिए हमें फॉलो करें। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के चैनल से भी जुड़ें ताकि हम आपको सच से रूबरू करा सकें।